नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। आप सभी को पता है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, परंतु आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको यह जरूर विश्वास हो जाएगा कि राजस्थान वीरों की ही नहीं, वीरांगनाओं की भी भूमि है। आज हम आपको ऐसी ही एक वीरांगना की शौर्य गाथा सुनाने वाले हैं। उनके परिचय में मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे मेवाड़ के राजकवि नाथू सिंह जी महियारिया की लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि यो मुहंगो हो तो नहीं, धन हो तो मम पास, लिख तो स्वर्ण आखरा, हाड़ी रो इतिहास। कि अगर यह इतना महंगा नहीं होता और मेरे पास धन का अभाव नहीं होता तो मैं हाड़ी रानी के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित करता। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम जिस वीरांगना की शौर्य गाथा आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम है हाड़ी रानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी का युद्ध औरंगजेब के साथ चल रहा था। मेवाड़ महाराणा के विश्वास पात्र सरदार थे जिनका नाम था सलूम्बर के राव साहब रतन सिंह। उनका विवाह हाड़ा शासकों की राजकुमारी सहेल कंवर के साथ हुआ था। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मेवाड़ महाराणा का संदेशवाहक संदेश लेकर सलूम्बर पहुंचा। संदेश में लिखा था कि महाराणा की सेना ने औरंगजेब की सेना को चारों ओर से घेर लिया है और औरंगजेब ने अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई है। महाराणा की सेना को अतिरिक्त सेना को रास्ते में ही युद्ध करके रोकना था। इसकी जिम्मेदारी सलूम्बर राव साहब को दी है। औरंगजेब की सेना की अपेक्षा में सलूम्बर के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए युद्ध जान की बाजी लगाने वाला था। सलूम्बर राव साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर केसरिया बाना धारण किया और युद्ध में जाने की तैयारी की। रानी ने अपने राणा को विजय तिलक लगाकर युद्ध के लिए विदा किया। सलूम्बर की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुकी थी, परंतु राणा का मन रानी के मोह में उलझ गया। उन्होंने एक संदेश वाहक भेजा और पत्र में लिखा कि मुझे आपकी एक निशानी चाहिए। रानी ने पत्र पढ़ा और समझ लिया कि राणा का मन मेरे मोह में उलझ गया है और इस कमजोर मन से इतना भीषण युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने राणा को अपने मोह से मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने एक फैसला लिया। फैसला अपनी दासी को भी बता दिया। अपने फैसले के अनुसार उन्होंने एक तलवार मंगाई और तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। दासी ने रानी के कहे अनुसार सिर को एक थाल में सजाकर सुहाग चुनरी से ढक दिया और संदेशवाहक को दे दिया। संदेशवाहक वह थाल लेकर राणा के पास पहुंचा। राणा ने जैसे ही चुनरी हटाकर देखा तो स्तब्ध रह गए। उनकी रगों में ज्वाला धधक उठी। उन्होंने प्रण लिया कि रानी का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसा अप्रतिम युद्ध किया कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। रानी की इसी वीरता पर मेवाड़ के राजकवि नाथू सिंह जी महियारिया ने 100 दोहे लिखे हैं, जिसे हम हाड़ी शतक के नाम से जानते हैं। उसका पहला दोहा है, अवरंग रंग फीको हुई हिंदवाण अनूप, रानी सिर दे राखियो, रूपन गढ़रो रूप। अर्थात जिस समय रानी ने अपने ही हाथों मस्तक को तलवार से काटकर रूपनगढ़ के सौंदर्य की रक्षा की, उस समय औरंगजेब का रंग फीका पड़ गया और हिंदुस्तान पूरे विश्व पटल पर देदीप्यमान हो उठा उस रानी के त्याग के कारण। एक और दोहा लिखा गया है, हुआ न अब फिर हो सी भूमंडल के बीच, तिरिया में हाड़ी जसी पुरसा माही दधीच। अर्थात दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का वज्र बनाकर देवताओं के लिए दिया था, उसी प्रकार हाड़ी रानी ने अपने पति की विजय और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर दे दिया। इसलिए पुरुषों में दधीची ऋषि जैसे और स्त्रियों में हाड़ी रानी जैसी महिला अब इस पृथ्वी पर नहीं हो सकती। एक कवि ने हाड़ी रानी की वीरता को रामायण के साथ जोड़कर परिकल्पित किया है। उन्होंने उस घटना को लिया जिसमें श्री राम जी हनुमान को सीता माता का पता लगाने और उनकी निशानी लाने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी सीता माता की निशानी के रूप में चूड़ामणि लेकर आते हैं। कवि सोचते हैं कि यदि हनुमान जी के साथ हाड़ी रानी को भेजा जाता तो क्या होता। वे लिखते हैं, जो हनुमत संग भेजता, हाड़ी ने रघुनाथ, चूड़ामणि लाती नहीं, 10 सिर लाती साथ। अर्थात हनुमान जी के साथ हाड़ी रानी को यदि श्री राम ने भेजा होता तो वह निशानी के तौर पर चूड़ामणि नहीं बल्कि रावण के 10 सिर को साथ लाती। इसी वीर हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान महिला पुलिस की एक बटालियन का नाम हाड़ी रानी रखा गया है। हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।